कीजिए। करने के बाद आप इसको ढक दीजिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोई भी तिरपाल या कोई पल्ली वगैरह या कोई भूसा वगैरह या कोई पराली वगैरह किसी भी चीज से आप इसको कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद चौथी जुताई तक अपने को ये खाद यूं की यूं हमारे को ढक के छोड़ देनी है। 3 जुताइयां हमारी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर 2 तरीके मैंने बताए। स्प्रे वाला तरीका आप तीसरी जुताई से पहले आप छिटा मार सकते हो पूरी धरती में, या फिर देसी खाद अगर उपलब्ध है तो ये दोनों ड्रम मिला के वेस्ट डिकम्पोजर 2 बार, ट्राइकोडर्मा 1 बार, और अगर और चांस मिले आपको समय लगे कि हमारा बिजाई में अभी समय है तो और तीसरी बार आप चला सकते हो छिटा दे के उसके अंदर। इस खाद को आप 1 महीने के बाद अगर 10 ट्राली आपकी देसी खाद आपने इकट्ठा की हुई थी तो ये आपकी 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त है। मेरा कहने का मतलब है जहां 8 से 10 ट्राली हम केवल पके हुए गोबर की या खाद की जहां हम डाल रहे थे, वहां पे केवल हमारे को 4 ट्रॉली अपने को इस तैयार किए हुए खाद की केवल आवश्यकता पड़ेगी। वो 4 ट्राली आपकी 10 के बराबर है 1 महीने बाद जब आप उसको इस्तेमाल करते हो। अब बात आती है आपकी, ये मैंने 2 तरीके आपको बताए कि एक तो छीटा दे के, दूसरा आपका गोबर के साथ में उसको मिला के गोबर को उपचारित करके आप खेत में आप डाल दो चौथी जुताई के ऊपर, 5वीं पे आप बिजाई कर दो। अब एक तरीका और है आपका, तीसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं कि जी देसी खाद भी उपलब्ध नहीं है और हमारे पास जीवाणु खाद भी उपलब्ध नहीं है, ट्राइकोडर्मा विरिडी या आपका जीवामृत, जी हम मैं तो तैयार नहीं कर सकता जी, मेरे पास कोई समय नहीं है, या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत की वजह से मैं इसको तैयार नहीं कर पाऊंगा। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है केचुआ खाद का। लेकिन केचुआ खाद कई बार महंगा पड़ जाता है जमींदार को, क्योंकि 4 से 5 कुंटल केचुआ खाद आपको कम से कम आपको डालना पड़ेगा, तो उस केस में ये काफ़ी कई बार महंगा पड़ जाता है। तीसरा तरीका ये भी है आपका। चौथा तरीका अब आपका आता है, मैंने पोस्टों में भी शेयर किया है, ग्रुपों के माध्यम से भी मैंने बताने की कोशिश की है। रॉक फॉस्फेट आता है जिसको 2 ग्रेड में हम काउंट करते हैं, ग्रेड और भी आती होंगी पर हमने जो इस्तेमाल करवाया है 17 से 20% ग्रेड का और 18 से 22% ग्रेड का। फास्फोरस की उसमें मात्रा होती है इतनी परसेंट में, साथ में उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है, सिलिकॉन आपका होता है। ये सभी चीज़ें एक कम्बिनेशन जो इसका आता है, इसको हम कच्चा फास्फोरस भी हम कह सकते हैं। ये हमारी कपास को जलने नहीं देता और धीरे धीरे प्रयोग में आता है, जिसकी वजह से आपको पूरी फसल को निरंतर खुराक आपकी मिलती रहती है। अब जमींदार भाई के दिमाग में एक सवाल और आता है कि जी रॉक फॉस्फेट मेरे को कहाँ से उपलब्ध हो। रॉक फॉस्फेट आप अपने नज़दीकी दुकानदार या जिससे आप डील करते हो, जिससे आप बीज लेते हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे विनती करके आप मंगवा सकते हो। अब इसकी मात्रा कितनी पड़ेगी और इसके साथ में क्या डलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद 5वां तरीका हमारा DAP का रह जाएगा। चौथा आप सुन लीजिए। रॉक फॉस्फेट अगर आपकी गेहूं की फसल थी, गेहूं के बाद आप कपास अगर आप ले रहे हो, तो आप 150 किलो रॉक फॉस्फेट यानी कि 3 बैग 50-50 किलो के, इसकी लगभग अनुमानित कॉस्ट जो आती है वो 500 से 550 रुपये प्रति बैग आती है। तो आप 125 से 150 किलो तक आप प्रति एकड़ रॉक फॉस्फेट गेहूं के ऊपर कपास ले रहे हो। तो इसके साथ में आपको मिलाना है 1 थैली जिंक की, 4 किलो की या 5 किलो तक की आप जिंक आप उसमें इस्तेमाल करो। उसके साथ में पोटाश आप डालो 25 किलो। लेकिन साथियों, पोटाश के मामले में भी हम कई बार दिक्कत कर देते हैं पोटाश के इस्तेमाल में भी, क्योंकि बाजार में बायो पोटाश भी उपलब्ध है और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली भी उपलब्ध है। तो 60% वाली MOP आप इस्तेमाल करने की कोशिश करो बायो पोटाश की बजाय, वो आप आधा बैग आप इस्तेमाल करो अगर गेहूं के ऊपर अगर आपको कपास लगानी है। अब कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना, 125 से 150 किलो रॉक फॉस्फेट, 25 किलो MOP 60% वाली पोटाश, वो चाहे चूरे में हो चाहे दानेदार हो। बायो पोटाश अगर आप डाल रहे हो तो 2 बैग आपको डालने पड़ेंगे, और साथ में 4 से 5 किलो आपकी जिंक दानेदार 33%। ये हमारी प्रति एकड़ की खुराक है। इसके बाद आप ये खुराक डलवा के बढ़िया बाही जुताई करवा के उसके बाद आप बिजाई आप कर सकते हो। अब अगर